चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक बात है। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो कि हमेशा एक थोड़ा सा डिस्प्यूटिव पाथ बनता है डेमोक्रेसी के लिए। ऐसा क्यों बनता है, थोड़ा सुन लेंगे। भारत में क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुना जाने वाला प्रतिनिधि ही भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एक्वायर करता है। लेकिन एक ऐसा क्लॉज है जिसके ऊपर जो है लोग जो थोड़े से कंफ्यूज हैं उसको क्लियर कर लेता हूँ। भारत में भी बिहार का विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव में श्री उपेंद्र कुशवाहा जो है उनके बेटे को, क्या नाम है उनका, दीपक कुशवाहा को बिना किसी चुनाव लड़े उनको मंत्री बना दिया गया। मंत्री किसका, पंचायती राज का। तो पंचायती राज का मंत्री बनाने के ऊपर एक विवाद का माहौल जैसा बन गया है, क्योंकि बिहार गए हैं तो बिहार में ऐसा चल रहा है भाई ऐसा कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, तो फिर आपने कैसे मंत्री कैसे बना दिया, विधायक भी नहीं चुने गए। तो यहाँ पर कुछ बातों को समझ लेते हैं। भारत में चाहे वो संसद हो चाहे विधानसभा हो, अगर कोई सदस्य, कोई व्यक्ति 25 साल की न्यूनतम आयु पूरी कर चुका हो तो विधानसभा और लोकसभा के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु का रिक्वायरमेंट होता है। तो अभी हम सिर्फ विधानसभा और लोकसभा की बात करते हैं। तो वो एलिजिबल होता है मंत्री बनने के लिए, और इस बात को ध्यान रखना है कि वो मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर, कितने महीने, 6 महीने के भीतर जो है वो भारत के किसी भी क्षेत्र, अगर विधानसभा है तो विधानसभा में किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीत कर भी आ सकता है, अथवा लोकसभा में भी चुनाव जीत कर आ सकता है। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं जाना चाहता है तो केंद्र की अगर बात करें तो वो संसद में जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा के सीट से भी अपना वो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि भारत में सिर्फ ऐसे 6 राज्य हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है। कितने हैं, 6। और जाहिर सी बात है 28 राज्यों में सिर्फ 6 राज्य हैं, तो इसलिए हम सभी राज्यों के लिए रूल नहीं बता रहे। तो क्योंकि बिहार में हमारे पास क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। 2 तरह के काउंसिल होते हैं, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। असेंबली में बैठने वाले लोगों को कहते हैं एमएलए और काउंसिल में बैठने वाले लोगों को कहते हैं एमएलसी। क्या कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब ये एमएलसी जो होगा इनडायरेक्ट आपका जो है अप्रोच होगा। आप एमएलसी से भी जो है चुनाव जीत कर जो है वहाँ पर आकर, क्योंकि वहाँ पर तो अपॉइंटमेंट होता है, चुनाव तो लड़ना नहीं है आपको, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर जो है आप अपने मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। क्लियर। लेकिन जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं होती उनको चुनाव में भाग लेना पड़ता है। उसी तरह से केंद्र में अगर लोकसभा है तो लोकसभा में अगर कोई मंत्री बनता है इसमें और उसने चुनाव नहीं जीता हुआ है तो फिर राज्यसभा से भी इनडायरेक्ट आ सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, 6 महीने का जो टेन्योर होता है उसमें आप ऐसा काम कर सकते हैं। भारत में ऐसा बहुत बार हुआ है जिसमें कि कुछ व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंच गए हैं वो सीधे लोकसभा के द्वारा नहीं चुने गए, जिसमें कि श्री मोदी से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह भी जो है वो राज्यसभा से ही चुनकर आते थे, उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरह से हमारे पास इंदिरा गांधी ने भी जब प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो समय वो लोकसभा के सदस्य नहीं। ठीक है, इसको भी बंद कर दिया। इतना काफ़ी